अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आज है हमद का बर्थडे। वैसे तो हम लोग कुछ खास इतना करने वाले हैं नहीं, पर अब हो गई थी दोपहर तो हम लोग हस्बैंड वाइफ और हमद हमारा सो गया था। अभी जस्ट मैं सोकर उठी हूँ, अब नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। ठीक है। वीडियो की जो मैंने शुरुआत की थी वो मस्त मैंने एक प्लेट भर के बिरयानी खाकर आराम से सोकर उठकर मैंने वीडियो की शुरुआत की थी। लेकिन ये वीडियो क्लिप मेरे सोकर उठने से पहले का है, मॉर्निंग का है, जब मैं बिरयानी बना रही थी। सबसे पहले आप लोग कांदा को अच्छी तरह से बारीक बारीक कट कर लेना है। नॉर्मल बिरयानी मैं नहीं बना रही हूँ, चिकन टिक्का बिरयानी बना रही हूँ फर्स्ट टाइम। और गाइस ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने कांदा को अच्छी तरह से बारीक कट करके ज़्यादा तेल में बिरिस्ता तैयार कर ली थी, बहुत ही क्रिस्पी हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक तरफ चिकन को अच्छी तरह से धुलकर रख दी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, लाल मिर्ची पाउडर, उसके बाद हल्दी पाउडर, और हल्दी पाउडर के बाद यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दी। उसके बाद यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने तीखा लाल मिर्च भी डाल दी थी, थोड़ा जो कलर वाली रहती है। अब यहाँ पे मैंने दही डाल दी थी। दही डालने के बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना और पहले ही चिकन को मैरिनेट करके रख देना। और फिर यहाँ पे मैंने उसको मिक्स कर ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लेमन के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और आप लोग एक अंडा भी डाल देना, मैं डालना भूल गई थी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने खड़े मसाले ले ली हूँ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा, तेज़पत्ता, स्टार फूल, और जो हम लोगों ने बिरिस्ता तैयार करके रखे थे वो थोड़ा सा उसमें ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट फ़ौरन ही ऐड कर दी, क्योंकि कांदा हमारा ऑलरेडी फ्राइड था। उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटो ऐड कर दी। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें सेम वही सब मसाले, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और फिर यहाँ पे हल्दी पाउडर मैं उसमें डाल रही हूँ। और फिर फ़ौरन ही एक ही साथ ही सारा डालकर, दही डालकर सब भुनने रख देना, ताकि अच्छी तरह से मसाला भून जाए, क्योंकि चिकन को हमें फ्राई करना रहेगा। और नमक भी डाल देना। अब मेरा मैरिनेट किया हुआ चिकन अच्छे से 20-25 मिनट मैरिनेट हो गया था। जितना ज़्यादा मैरिनेट करोगे उतना अच्छा आपकी बिरयानी बनेगी। तो अब मैं यहाँ पे चिकन फ्राई कर रही हूँ। अब ये मत सोचना तेल कैसा लाल है, मैं चिकन फ्राई करती हूँ तो पहले वाला ही तेल है, क्योंकि मैं कलर भी चिकन में कभी कभी मिलाती हूँ, इसलिए तेल में कलर आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर दी थी। और फिर यहाँ पे मैंने मसाला मेरा भून गया था तो मैंने फ्राइड चिकन उसमें ऐड कर दी थी, कोतमीर ऐड कर दी हूँ। और फिर जब मेरा मसाला भून गया था, तो मसाला भून रहा था तब तक के मैंने एक गैस पर पानी डाल दी थी। उसमें वही ज़ीरा, खड़ा मसाला, सारे लाल मिर्च, हरी मिर्ची, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नमक थोड़ा ज़्यादा डालना और लेमन जूस डाल देना, ताकि हमारा बिरयानी का जो चावल है वो थोड़ा सा खिला खिला बने। और बिरयानी के टाइम पे बहुत ज़्यादा घाई हो गई थी, क्योंकि हस्बैंड की अचानक से मीटिंग आ गई थी और उनका हेडफोन नहीं मिल रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं ले पाई। और फिर मैंने यहाँ पे चावल भिगा के रख दी थी। कुछ क्लिप ही लास्ट में ले पाई थी, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, उनका हेडफोन ही नहीं मिल रहा था मीटिंग के लिए। ठीक है। अब मैं यहाँ पे तय लगा रही हूँ। टिक्का बिरयानी में सबसे पहले मैं चावल लगाई थी, चिकन नहीं लगाई थी, और ऊपर चिकन रहेगा, नीचे लास्ट में चावल रहेगा। कुछ टिक्का बिरयानी है तो कुछ तो अलग रहना ही चाहिए। ठीक है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी बनी थी। बस मेरे ख्याल से मेरे बिरयानी में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया था, अदरवाइज़ बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी थी। और मैंने इसमें कलर ऐड कर दी थी। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको डालना पसंद है तो डालना, नहीं तो कलर तो कम ही डालना। मैं तो फर्स्ट टाइम बनाई थी इसलिए मुझे इतना समझा नहीं, क्योंकि टिक्का बिरयानी थी तो उसमें कलर हम लोग ने चिकन में डाले थे तो वो पहले से ही थोड़ा सा आ गया था, इसलिए कलर कम डाला। मैंने ऊपर से बिरिस्ता डाल दी थी, कोतमीर डाल दी थी, और साइड में देसी घी डाल दी थी, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी बिरयानी। और फिर इसको दम पे मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दी थी। और फिर ये माशाल्लाह से मेरी बिरयानी तैयार है। घर में सबको बहुत पसंद आई थी। बिरयानी मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, देखना आप लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। फिर मैंने यहाँ पे, मुझे बिरयानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैंने यहाँ पे बिरयानी और कचुम्बर ले ली थी। और यहाँ पे देखो, हस्बैंड की मीटिंग थी तो मैंने कितना ज़्यादा मेस फैला दिए थे पूरा कंप्यूटर टेबल को। और अब मैं यहाँ पे आराम से बैठकर
बिरयानी खा रही हूँ। बिरयानी में वही थोड़ा सा बस कलर ज़्यादा हो गया था, नहीं तो बिरयानी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी। और जैसे चिकन बिरयानी में चिकन कैसा रूखा रूखा लगता है ना, लेकिन टिक्का बिरयानी में चिकन इतना सॉफ्ट था और इतना जूसी था कि बहुत ही अच्छा चिकन लग रहा था। हमद ने भी मेरे माशाल्लाह बहुत शौक़ से चिकन खा लिया था। और फिर यहाँ पे मैं दोपहर में नीचे आई तो फिर उसके चाचा के साथ में हमद बलून को छोटा सा फुलाकर खेल रहा था, सर का मसाज कर रहा था उससे, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरफ हमारा जैनू है जिसका दांत आ रहा है तो उसको बहुत च्यू करने का मन कर रहा है तो पूरा अंदर ही डाल ले रहा था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जा रही थी ऊपर। हैप्पी बर्थडे डियर हमद, हैप्पी बर्थडे करो, क्लैप करो क्लैप। शाम हो गई थी तो हस्बैंड बोले चलो माहिम दरगाह जाते हैं, तो मैं रेडी हो गई, हमद को भी रेडी कर दी थी। फिर हम लोग बाइक से चले गए माहिम दरगाह, लेकिन रास्ते में बीच बीच में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी। अभी खुला रास्ता मिला है लेकिन ट्रैफिक बहुत थी, तो हस्बैंड शॉर्टकट के चक्कर में छोटा रास्ता लेने लगे और हम लोग रास्ता भटक गए और फिर हम लोग दोनों का झगड़ा भी होने लगा। अगर हस्बैंड वाइफ निकले और झगड़ा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा दिल कर रहा था कि रिटर्न में घर चली जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी एकदम मूड ऑफ हो गया था और अच्छा ही नहीं लग रहा था। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था तो हम लोग पेट्रोल पंप आ गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्दी थी। उसके बाद हम लोग दूसरे पेट्रोल पंप पे आए तो वहाँ पे जीपे ही नहीं चल रहा था। फिर हम लोग वहाँ पे सामने वाले एटीएम में गए तो एटीएम भी बंद था। फिर वहाँ पे कैसे तैसे मेरे बैग में पैसा था कैश, तो वो अरेंज करके हम लोग ने पेट्रोल वाले को दे दिए थे। फिर हम लोग निकल गए और रास्ता इतना लेट हो गया था कि खाली हो गया था, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी सी हवा आ रही थी और फिर हमद रास्ते में सोने भी लगा था और मुझे मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था। ब्रिज इतनी बड़ी इतनी प्यारी थी। फिर फाइनली हम लोग माहिम दरगाह पहुंच गए थे और देख सकते हो कितना ज़्यादा जुमेरात की वजह से रश था। फिर हस्बैंड यहाँ पे कुछ कैश लेने के लिए एटीएम में आ गए थे और हमद वहाँ पे बार बार टच कर रहा था बटन, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो मैंने उसको चिल्ला कर यहाँ पर बिठा दी। और बहुत ज़्यादा गर्दी थी जिसकी वजह से एटीएम में लाइन भी लगी थी। फिर घर के लिए हम लोगों ने फ़ालूदा ले लिए जो वहाँ का फेमस बाबा फ़ालूदा है, और हमद वहाँ पे भी बहुत सता रहा था क्योंकि वो बार बार मेन्यू कार्ड ले रहा था और फिर मुझे भी बहुत गुस्सा आ रही थी। बच्चे जब बड़े हो जाए ना तभी बाहर निकलना चाहिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है। फिर फालूदा देखकर हमद आइसक्रीम मांग रहा था तो फिर हम लोगों ने उसको आइसक्रीम दिला दिए। वैसे तो मैं दूसरी आइसक्रीम दिलाने वाली थी लेकिन उसको कॉफ़ है तो मैंने छोटी मोटी सी उसको आइसक्रीम दिला दी। मेरे बच्चे का बर्थडे ऐसे ही निकल गया और फिर उसने आइसक्रीम गिरा दिया था उसके डैडी की शर्ट पे, मेरे नकाब पे। तो कितना क्लीन कर रहा है देखो। फालूदा और दही वड़ा लेने के बाद, दही वड़ा दही बल्ला जो भी आप बोलते हैं, वो लेने के बाद हम लोग जैसे ही घर पहुँचे तो हमद के चाचा ने उसके लिए बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज़ रखे थे। केक लाए थे और फिर यहाँ पे उसके लिए ड्रेस वगैरह लाए थे। ये कैंडल जल ही नहीं रहा था, शायद उन्होंने ख़राब दे दिया था केक वाले ने। और फिर मैं वैसे तो केक कट करने वाली नहीं थी लेकिन उसके चाचा ने इतने प्यार से लेकर आए थे तो मैं बोली अभी छोटा ये चलो कट कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हमद केक कट कर रहा है।